हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन एंड अदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस, चैप्टर नंबर 23, सेवंथ एडिशन, केडी त्रिपाठी। ये वीडियोस आपके एफ एम जी एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स एक्टिंग एंडोमेट्रियम्स आर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड देयर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये जो मैं आपको लाइंस बता रहा हूँ ये केडी त्रिपाठी से ली गई हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आपके पास वो बुक होनी चाहिए जिससे आप मार्क कर सको। ठीक है, सो अब हम देखेंगे यूट्रिन स्टिमुलेंट्स आल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन ड्रग एंड आल्सो नोन एज अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स। ठीक है, यूट्रिन स्टिमुलेंट्स आपके वो ड्रग्स होते हैं जो यूट्रिन की मोटालिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पीपीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन लाइक ऑक्सीटोसिन एंड दिस माइनो ऑक्सीटोसिन। नंबर 2, इर्गोट एल्कलाइड्स, इसमें आपका इर्गोमेट्रिन आता है और आपका मिथाइल इर्गोमेट्रिन आता है। ठीक है, फिर जो थर्ड वन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें आपका आ जाता है PGF2, PGF2 अल्फा, 15 मिथाइल PGF2 अल्फा एंड मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, और जो जो फोर्थ वन है वो आपकी मिसलेनियस ड्रग्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑक्सीटोसिन इज द नोनापेप्टाइड। नोनापेप्टाइड मींस इट इज द ओलिगोपेप्टाइड formed from 9 अमाइनो एसिड्स। तो ये आपके एग्जाम में वैसे तो आ नहीं सकता, लेकिन आ गया कि ऑक्सीटोसिन इज मेड अप ऑफ 9 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नोनापेप्टाइड एंड इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम posterior pituitary along with other hormone known as vasopressin। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, यदि पेपर इजी बना तो ऑक्सीटोसिन के साथ साथ और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो वेसोप्रेसिन है। ठीक है, तो सेकंड जो आपकी लाइन है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर सिंथेसाइज्ड विद इन द नर्व सेल बॉडी। जो नर्व सेल बॉडीज होती है वहां पर उनका सिंथेसिस होता है इन सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि ऑक्सीटोसिन कहां से सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन नर्व सेल बॉडीज इन सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रोल क्या होता है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन का 2F दैट इज फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है। ठीक है, अब जो फोर्थ वन है, ईस्ट्रोजन सेंसिटाइज द यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन। तो एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग increases the ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी। तो यहां पर आएगा ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन सेंसिटाइज द यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। तो भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस और केमिकल इंक्रीजेस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। तो इसका आंसर होगा ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी इंक्रीजेस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद ऑक्सीजन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड देयर इज शार्प इंक्रीज नियर द टर्म एंड क्विक फॉल ड्यूरिंग क्यूरपेरियम पीरियड में वो डिक्रीज हो जाती है एंड शार्प इंक्रीज नियर द टर्म एंड इंक्रीजेस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आपको ये 3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब जो हमारी 6th लाइन है वो कहती है ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स द मायोएपिथेलियम ऑफ मेमोरी alveoli and responsible for milk ejection reflex। तो एग्जाम में आ सकता है कि which of the following hormone responsible for milk ejection reflex। तो आंसर होगा आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब बात करें जो ऑक्सीटोसिन की जो कन्वेंशनल डोज होती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव में यूज होती है, उसका कोई इफेक्ट बीपी में ऐसा नहीं होता, बट हायर डोसेस में ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो जो ऑब्स्ट्रक्टिव डोज होती है, जो ऑब्स्टेट्रिक्स डोज होती है ऑक्सीटोसिन की, उसका बीपी में कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हायर डोज में रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। आपको याद रखना है। अब 8th लाइन क्या है हमारी, ऑक्सीटोसिन अपीयर टू फंक्शन एज पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो एग्जाम में आपको एक लिस्ट दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, और एक्सक्लूड करने को बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ऑक्सीटोसिन appears to function as a peptide neurotransmitter of oxytocinergic neurons in the hypothalamus and brainstem to regulate autonomic arc flow। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीटोसिन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब जो इसका जो 9th पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन इज इनएक्टिव ओरली। यदि हम बाय माउथ देंगे तो इनएक्टिव होती है। इट इज जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आईएम एंड आईवी एंड रेयरली बाय इंट्रानेजल स्प्रे। तो ध्यान रखना, इंट्रानेजल स्प्रे से भी हम ऑक्सीटोसिन को दे सकते हैं, बट रेयर केस में दे सकते हैं, और हम इसको ओरली बाय माउथ नहीं देते हैं, इनएक्टिव होती है। ठीक है, अब जो हमारा जो 10th पॉइंट है ये कहता है, इंडक्शन ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन को स्लोली दी जाती है, स्लो आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। ध्यान रखना, मैं पूछ सकता है स्लो या फास्ट, तो स्लो आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। ठीक है, अब 11th वन देखें, यूट्रिन इनर्शिया केसेस में जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो ऑक्सीटोसिन होती है। तो एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ यूट्रिन इनर्शिया, तो ऑक्सीटोसिन होगा। एंड व्हाई, बिकॉज इसका TF है एंड स्लो आईवी इन्फ्यूजन है। fetal oxygen does not suffer, lower segment is not contracted and the uterine contractions are persistently augmented। ठीक है, तो 4 रीजंस हैं क्यों हमारा ऑक्सीटोसिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये रीजन से भी क्वेश्चन आ सकता है, या वो ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूट्रिन इनर्शिया, तो आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। 12th वन देखें, पीपीएस पोस्टपार्टम हेमोरेज में वैसे तो हम इर्गोमेट्रिन देते हैं, लेकिन जहां पर इर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है तो ऑक्सीटोसिन 5 इंटरनेशनल यूनिट हम दे सकते हैं। ठीक है, अब जो 13 पॉइंट है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट ये पूछ सकता है कि हम क्यों करते हैं। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन द यूटेरोप्लेसेंटल एडिक्वेसी। यूटेरोप्लेसेंटल एडिक्वेसी को जानने के लिए इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो 14 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। इट इज द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, दैट इज वाटर इंटॉक्सिकेशन। मतलब वाटर का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इफ लार्ज डोज गिवन अलोंग विद आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, यदि हम लार्ज डोज दे देते हैं अलोंग विद आईवी फ्लूइड दैट रिस्पांसिबल फॉर वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर वाटर इंटॉक्सिकेशन, तो आएगा आंसर आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आई होप ऑक्सीटोसिन के जो 14 पॉइंट थे ये आपको समझ आ गए होंगे। 14 पॉइंट सी यूजली एग्जाम में आएंगे, अदरवाइज इसके अलावा कुछ है नहीं केडी पार्टी में। इसके बाद आ जाते हैं, हम बात करेंगे इर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल इर्गोमेट्रिन के बारे में। ठीक है, तो ओनली द अमाइन इर्गोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली द अमाइन इर्गोट एल्कोलाइड्स आर यूजफुल इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, इट इंक्रीज एफएफडी, फोर्स, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविड यूट्रस इज मोर सेंसिटिव स्पेशली एट टर्म, जब बेबी टर्म का हो जाता है तो ये ज्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन जब हमने ऑक्सीटोसिन की बात की थी वो 3rd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाई डोसेस कैन इंक्रीज जीआई पेरिस्टालिसिस, मतलब मूवमेंट है वो उसको इंक्रीज कर सकता है। डिक्रीज मिल्क सिक्रीशन, it is also responsible for decreased milk secretion if given in higher doses। ठीक है, why, because it is due to inhibition of prolactin release, that is due to dopaminergic action के थ्रू ये मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि इर्गोट मैट्रिन रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज मिल्क सिक्रीशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, तो डोपामिनर्जिक एक्शन के थ्रू ये डिक्रीज कर देता है मिल्क सिक्रीशन को। तो डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डोपामिनर्जिक। ठीक है, याद रखना। अब इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर 3rd स्टेज ऑफ लेबर। ध्यान रखना, बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से पहले इर्गोटमेट्राइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, इसका जो
प्राइमरी इंडिकेशन है वो इज टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमोरेज। इसकी डोज कितनी होती है? 0.2 to 0.3 mg इंट्रामस्कुलर एट डिलीवरी ऑफ, कहां पे लगाई जाती है? एंटीरियर शोल्डर, रिड्यूसेस ब्लड लॉस अटेंडिंग डिलीवरी एंड प्रिवेंट पीपीएच। ठीक है, याद रखना। और इट इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रिवेंट यूट्रिन एटोनी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू एंश्योर नॉर्मल इनवोल्यूशन। तो आपके यहाँ पर मैंने 3 यूज बता दिए। इट इज यूजफुल इन पीपीएच, प्रिवेंट यूट्रिन एटोनी एंड नॉर्मल इनवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना इनकी डोजेस अलग अलग है। पीपीएच की बात करें तो 0.2 to 0.3 है, जबकि नॉर्मल इनवोल्यूशन में 0.125 mg ऑफ रिगोटमाइन दिया जाता है। ठीक है, तो इतने से आपको रिगोटमेंट्रिन में चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो यहाँ पे आपको, अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया, PGE2, PGF2 अल्फा, 15 मिथाइल PGF2 अल्फा और पोटेंट यूट्रिन स्टिमुलेंट्स। एक्शन कहाँ पे होता है? लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, अब आगे आपका यूट्रिन रिलैक्सेंट। यूट्रिन रिलैक्सेंट इज द लास्ट टॉपिक, ऑल्सो नोन एज टोकोलिटिक एजेंट्स। These are responsible for decrease uterine motility, जो यूट्रिन के मोटेलिटी को डिक्रीज कर देता है। इसके यूजेस देखें, इट डिले और पोस्टपोन लेबर। यदि हमें लेबर को पोस्टपोन करना हो, डिले करना हो, तो यूट्रिन रिलैक्सेंट हम देते हैं। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन अरेस्ट थ्रेटन्ड अबॉर्शन एंड इन केस ऑफ डिस्मेनोरिया। ठीक है, इसके 2 एजेंट्स हैं। नंबर 1 आता है आपका बीटा एगोनिस्ट, ऑल्सो नोन एज बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आपकी रिटोड्रिन। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट यूट्रिन रिलैक्सेंट एक्शन। तो आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा एगोनिस्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट यूट्रिन रिलैक्सेंट? तो आ जाएगा आपका रिटोड्रिन। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट यूट्रिन अमंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, अब आ गया आपका सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो एक आपकी ड्रग है निफिडिपिन। ओरल निफिडिपिन हम दे सकते हैं 10 mg की डोज में, रिपीटेड वंस और ट्वाइस आफ्टर 20 to 30 मिनट्स फॉलोड बाय 10 mg 6 hourly हैज बीन यूज्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन निफिडिपिन का एक डिसएडवांटेज है, इट रिड्यूसेस द प्लेसेंटल परफ्यूजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल हाइपोक्सिया। तो आ सकता है कि निफिडिपिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल हाइपोक्सिया, तो आंसर होगा यस। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, ये हमारा ये छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर नंबर 23 ऑक्सीटोसिन एंड अदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन द यूट्रस। ठीक है, ये छोटा चैप्टर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कोई भी आपके डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।